अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए ये है हमारी लाल गावरानी देसी मिर्ची, जिसका जायका बहुत ही बढ़िया होता है। और इस देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। हमने इसे धूप दिखा ली थी, 1-2 घंटे के लिए धूप में रखा था और ये अब अच्छी तरह से सूख चुकी हैं गाइस। अब हम इसमें इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ें। ये है धनिया, हमने पाव किलो धनिया लिया है। ये मिर्ची 1 किलो है तो इसका हिसाब यही पाव किलो धनिया लेंगे हम इसके लिए। और इसे भी अच्छी तरह से साफ़ करके हमने सुखा लिया है। देखिए गाइस ये साफ़ सुथरा धनिया। ये है खोपरा जो हमने घर पे ही खींच लिया है। इसे पाव किलो खोपरा है। इसे अच्छी तरह देखिए गाइस ये हैं हमारे बाकी के अब गरम मसाले जो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये है कसूरी मेथी, और फिर ये है तेज़पत्ता, धनिया, लहसुन, लौंग, कापचीनी, हरी इलायची, और ये है बड़ी इलायची, और इसी में काली मिर्च, और फिर ये देखिए ये है ज़ीरा, और इसी में हमने मिलाया है शाजीरा। और ये है पत्थर का फूल भी कहते हैं गाइस, और काला फूल भी कहते हैं इसे। अब हम ऐड कर रहे हैं इसे भूनने के लिए तेल। हमने गैस पे की फ्लेम ऑन कर दी है और कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दालचीनी। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे गाइस हम। और इसे अच्छी तरह से भूनते हुए चलाते हुए भूनेंगे। ये है पत्थर का फूल। इसे हमारे यहाँ तो पत्थर का फूल कहा जाता है। अब आपके वहाँ क्या कहा जाता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमें भूनना होगा मीडियम फ्लेम पे, वरना ये जलने लगेगा। अब हमने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, शाहजीरा। ये 2 भी ज़ीरे हमने एक ही साथ मिला दिए थे। अब ये 2 भी हम अच्छे तरह से भून रहे हैं गाइस। देखिए अब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हमने इसमें ऐड कर लिया है मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो। और फिर अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर धनिया और तेज़पत्ता, और हम इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। इसे भी अच्छी तरह से भूनना होगा हमें इसे जलाना नहीं है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही भूनना होगा हमें इसे। जितना हम इसे आराम से भूनेंगे वो अच्छी तरह से भून जाएगा गाइस। अब हम ये भून चुका है, हमने इसे निकाल लिया है। और अब हम ऐड करेंगे इस तेल, और फिर भूनेंगे खोपरे को अच्छी तरह से। खोपरे को भी हमें जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन करना है इसका रंग बदलने तक, वरना जल जाएगा तो फिर जायका नहीं आएगा जो हमें चाहिए वो। हमें किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है गाइस, अच्छी तरह से भूनना है ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए और फिर पीसने में आसानी हो। और खोपरा तो क्या है अपना तेल भी बहुत छोड़ता है पीसते वक्त, इसलिए इसे जलाना नहीं है हमें। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से भून चुका है गाइस। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसे। अब हम निकाल लेते हैं, सारा साफ़ कर लेंगे कढ़ाई को अच्छी तरह से। फिर हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं 2-3 माप। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को जो हमने काट के रख दी थी, जिसे सूखने के लिए हमने धूप दिखा ली थी। अब ये थोड़ी सूख चुकी है। इसमें हम तेल ऐड करके अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसे हम ब्रिस्ता तैयार करते हैं ना गाइस, उसी तरह से इसे भी हमें चलाते हुए भूनना होगा। अब हमारी प्याज भी तल चुकी है अच्छी तरह से, ब्रिस्ता तैयार हो चुका है इसका भी। और फिर हम अब इसे निकाल लेंगे। इसमें इतनी अच्छी सौंधी सी खुशबू आने लगी है गाइस, इससे ही पता चल रहा है कि हमारा मसाला कितना अच्छा बनेगा। ये सारे मसाले डालकर जब हम मिर्ची तैयार कर लेते हैं तो फिर हम इसमें चाहे शाही पनीर में डालें या फिर चिकन, मटन, कोरमा, देसी कोरमा, जिसमें भी हम डाल के बनाएं, ये बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बनता है गाइस। देखिए अब हमने ऑयल ऐड कर लिया है, उसमें लौंग, हरी इलायची, काली मिरी और कापचीनी हम सब इसमें डाल रहे हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची सब हमने इसमें ऐड कर लिया। अब ये भुनी जा रही है अच्छी तरह से, तली जा रही है।
ऐसे ज़्यादा हमें ये नहीं करना होगा, बस भूनना है ज़रा सा, ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। एक बात याद रखिए, इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, वरना फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें बस इसे रोस्ट अच्छी तरह से रोस्ट करना है। कम देखिए गाइस, अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे और फिर इसमें हम मिर्ची भूनने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अब हम अच्छी तरह से मिर्ची को भून लेंगे। पहले ही हमारी मिर्ची धूप में सूख कर कड़क हो चुकी थी। अब हम इसे अच्छी तरह से भून के इसका कलर जब एकदम सुर्ख लाल हो जाए, जब तक हमें इसे भूनना होगा। हमें जलाना बिल्कुल नहीं है मिर्ची को, वरना हमारा जायका पूरा कड़वा हो जाएगा। इसीलिए हमें इसे सुर्ख लाल रंग होने तक भूनना होगा गाइस। देखिए, अब हमारा अच्छी तरह से भून चुकी है ये मिर्ची। अब हम निकालेंगे और फिर दूसरी मिर्ची इसमें ऐड करेंगे। हम सारी मिर्ची को इसी तरह से भूनते हुए, तेल डालते हुए और भूनते हुए, जलाना नहीं है। इसी तरीक़े से हम निकाल देंगे हमारी सारी मिर्चियाँ जितनी हमने तोड़ी थी। 1 किलो मिर्ची को हमने साफ़ किया था गाइस। और अगर आपको तोड़ने का भी देखना है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे मिर्ची को किस तरह से साफ़ करते हैं। देखिए गाइस, हम पूरी मिर्ची निकाल लिए हैं। अब हम इसे पीसने के लिए मिक्सर में ऐड करेंगे, ग्राइंडर में। इसे मिक्सर में डाल के थोड़ा थोड़ा चलाते हुए हमें पीसना होगा, वरना ज़्यादा मिक्सर ना गर्म हो जाए। इसीलिए हमें आराम से थोड़ा चलाते, रुक रुक के चलाना होगा। फिर हम इसे अच्छी तरह से छान भी लेंगे। साथ ही साथ छानते हुए हमें पीसना होगा मिर्ची को, गट्ठे ना बने। इसीलिए अभी ये पूरी बारीक हो चुकी है। देखिए गाइस, अब ये है ज़ीरा ऐड करके अब हम सारे ही गरम मसाले इसी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। सब एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे। मिक्सर को थोड़ा चालू बंद करते हुए हम चलाते हुए। देखिए गाइस, अब हमारे सारे ही मसाले पीसने के लिए तैयार हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची वाला सारा कुछ। इसको भी अच्छी तरह से पीसना होगा। अब अगर हमारे हाथ को इतना कुछ ये नहीं, हमें आदत है। अगर आप पहली बार ये मिर्च को घर पर पीस रहे हैं तो आपको देखिए गाइस, इसे पीसने से हाथों में जलन। देखिए गाइस, अब हम इसमें लहसुन भी ऐड कर रहे हैं। लहसुन को भी पीस कर इसी में मिलाना है हमें सब चीज़ों को मिलाते हुए इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी मिर्च, अब हम इसमें आधा किलो नमक ऐड करेंगे। नमक को हम बारीक पीस लेंगे। पहले तो पिसा हुआ नमक ही हमें इसमें ऐड करना है, जो हम घर में लाते हैं उससे भी बारीक पीस कर अच्छी तरह से मिलाना होगा, तभी ये इसमें ये होगा। आप देखिए, ये पिसा हुआ है फिर भी हाँ कितने ये गट्ठे गट्ठे बन रहे हैं। इसके हमें अच्छी तरह से मिलाना होगा इसे पूरी मिर्ची में। ये एक बड़ा ही मशक्क़त का काम होता है गाइस, इसे मिलाना, क्योंकि ये मिर्ची उड़ने का डर रहता है। उड़ती है थोड़ी थोड़ी तो फिर जलन होने लगती है। फिर भी मेरे हाथों में तो जलन बहुत हुई 2 दिन। आप भी अगर ये मिर्ची बना रहे हैं तो फिर इसे हैंड ग्लोव्स पहनकर ही आप ये मिर्ची बनाने का सोचिए। ये मिर्ची खाने में बहुत ही जायकेदार होती है। आपको इसका अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा। इसमें इतने सारी जायकेदार गरम मसाले हमने ऐड किए हैं। देखिए गाइस, ये हैं भिवाले। हमारे यहाँ पर इसे भिवाले कहा जाता है और कहीं पे इसे बीबे भी कहा जाता है। इसका रोल ये होता है कि ये जब मिर्ची में डाला जाता है तो इससे सालों साल भी अगर आप मसाले वाली मिर्ची हो या सादी मिर्ची हो, कोई मिर्ची हो, हम ये डालने जब तक ना डालें जब तक हम मिर्ची को रखते ही नहीं हैं। इसे बारीक बारीक फोड़ कर इसके अंदर डालते हैं और फिर इससे मिर्ची में कभी जाली नहीं बनेगी, कभी कीड़े नहीं लगेंगे। मिर्ची सालों साल आपकी अच्छी ही चलेगी। इसे ज़रूर ऐड किया कीजिए आप अपनी मिर्ची में। और फिर इसको बारीक बारीक
सुराख करने होते हैं हमें सुई से या पिन से, किसी भी चीज़ से हम सुराख कर सकते हैं और ये मिर्ची डाल देंगे। हम हमेशा ही, हमारे इधर सारे ही लोग ये डालने तक ये नहीं करते। देखिए गाइस, अब हम हमारी मिर्ची डब्बे में ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे रख देंगे भर के, जितनी लगेगी हम उतनी ही इस्तेमाल के लिए ऊपर रखेंगे, बाकी सारी हम इस डब्बे में भर कर रख देंगे। एयर टाइट जार में आप रख लीजिए। ये स्टील का डब्बा, देखिए हम इसे फोड़ रहे हैं और फिर बारीक बारीक सुराख करने से इसमें से तेल निकलता है, मगर इसे हमें आँखों से वो कहीं पर लगने से बचाना होता है। ये तेल कहीं पे भी नहीं लगना चाहिए। आप ये डालकर एक बार ज़रूर अपनी मिर्ची बनाकर देखिए गाइस। ये हमेशा आपकी मिर्ची को अच्छा रखेगा, इसमें कभी कीड़े नहीं होने देगा, ना ही जालियाँ बनेंगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारी मिर्ची में जालियाँ बन गई, मगर ये देखिए, ये सालों साल आपकी मिर्ची में जालियाँ नहीं बनने देगा, ना ही कीड़े होंगे आपकी मिर्ची में, और इतनी अच्छी मिर्ची आपकी रहेगी। और ये तो बहुत ही जायके, एक बार आपने ये मिर्ची तैयार कर ली तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए। आपकी मिर्ची हर सालन की जान बन जाएगी। ये मिर्ची आपके लिए, आपको हमेशा ही लगेगा कि यही मिर्ची बनाएं और यही डालें मिर्ची अपने सालन में। आपकी ग्रेवी भी इतनी मज़ेदार बनेगी सालन की कि क्या ही कहें। रोज़ के भी सब्ज़ी तरकारी में आप यही मिर्ची का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। मगर ये मिर्ची बहुत तेज़ होती है, इसीलिए इसमें इसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। आपके घर में लोगों को कितना तीखा पसंद है उसी हिसाब से। और एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखेंगे। मिर्ची बहुत ही जायकेदार बनता है शेरवा इससे। और देसी मुर्गा मुर्गी या फिर जो भी मछली, ऐसे सालने, इसके सालन बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये मिर्च। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो गाइस, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिर्ची का मसाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।